थैंक यू। आप सभी का गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है अपने इस सेशन में। आज का अपना दिन है, तीसरा दिन, सेल्फ टॉक। हम कर रहे हैं मिरर वर्क बुक, जो हमारा मैजिक बुक का एडवांस थोड़ा सा वर्जन है। हमने पहले 35 डेज में मैजिक बुक किया। रावी किती वाजले पप्पा ना अभी बोलवू. हमने 35 डेज में मैजिक बुक किया और अभी हम मिरर वर्क करने जा रहे हैं। सेल्फ टॉक यानी अपने आप से स्वयं से बातचीत करना और अपनी बातचीत की निगरानी रखना, यानी ध्यान रखना। आप कुछ भी सीखेंगे उन संदेशों को, आप कुछ सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में, जो आप खुद को मैसेज देते हो। अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में है, ताकि आप वर्तमान में रह सके। देखो, आप कुछ और सीखेंगे उन संदेश को बदलने के बारे में। संदेश बदलना है। कौन सा संदेश, कौन सा मैसेज बदलना है? देखो, जो आप स्वयं को देते हैं। हम स्वयं को खुद बोलते हैं ना, जैसे एफर्मेशन स्टेटमेंट, खुद के लिए बोलते हैं, खुद के बारे में बोलते हैं। हमारे पास्ट के, भूतकाल के, पास्ट के कुछ निगेटिव विचार हमारे माइंड में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। वो इतनी पक्की जड़ें पकड़े हुए रहते हैं ना, कि वो हमको बहुत बहुत ब्रेकडाउन में डालते हैं। तो वो जो मैसेज है, वो जो नकारात्मक विचार है, उनको बदलने के लिए आज हम अपना काम करेंगे, ताकि हम अभी जो हमारी वर्तमान की लाइफ है वो अच्छी कर सके। जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर है, क्या आपने अपने मित्र के आईने के साथ निकटता महसूस करी? क्या आपने अपने मित्र के, अपने आईने के साथ निकटता महसूस करी? मित्र के साथ में कोई कौन मित्र था, ये आपका और मेरा, जो मिरर में दिख रहा था वो इंसान, मतलब हम खुद, है ना? उन्होंने बोला अपने मित्र में, अपने आईने के साथ। तो अपने आईने के साथ हमें कौन दिख रहा था? हम खुद दिख रहे थे, राइट ना? आईने में तो हम खुद ही देखेंगे ना खुद को। वो हाँ, तो वो क्या बोला, उनके साथ आपकी निकटता महसूस हुई क्या? जब हम किसी से फ्रेंडशिप करने को जाते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, कोई सहेली बनाते हैं किसी को, तो हम उससे बातचीत करने के बाद में थोड़ी सी पहचान हो जाती है ना उससे। तो अभी 2 दिन से बरोबर. हम मिरर में खुद से बात कर रहे हैं ना, आईने के अंदर, शीशे के अंदर। होय. तो थोड़ी सी खुद की आंखों में आंखें डालने के बाद में पहचान हो गई कि हाँ, सुनीता की मेरी अब पहचान हो गई है। इतने दिन से तो मेरी पहचान कम हो गई थी, बीच में मैंने पहचान करी थी, उससे दोस्ती भी करी थी 2021-22 में। फिर 22 के बाद में थोड़ी मेरी दोस्ती कम पड़ गई। हाँ, अब मेरी दोस्ती हो गई है उससे, वापस से थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, वापस से। उन्होंने क्या बोला, देखो, प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हो, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगते हो। जब मिरर वर्क आप करोगे तो खुद से आप थोड़ा सा प्रेम ज्यादा करोगे, क्योंकि हम सब वही करते हैं। बच्चों को प्यार करते हैं, हस्बैंड को, घर वालों को, माँ बाप को, बहन भाई को, सास ससुर को, सबको करते हैं, सबको प्यार देते हैं, खुद को नहीं करते। लेकिन दिन भर, दिन भर आप, 1 मिनट, ये फोन इतना परेशान कर रहा है मुझे। लैंडलाइन से नंबर आ रहा है। उसने बोला है, देखो, कि आप जब तक अपना मिरर वर्क का अभ्यास करोगे ना, रोज खुद में मिरर में देख के बात करना है, आंखों में आंखें डाल के। शकुंतला जी, आप आज आए हो तो आपको बता रही हूँ, आईने में, शीशे में देखकर अपने खुद से बात करनी है। थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे शकुंतला जी आपसे बातचीत करके मुझे महसूस हुआ कि आप बोले हम छोटे गांव से हैं। तो ये ऐसा नहीं सोचो, छोटे गांव बड़े गांव से है, ऐसा नहीं सोचना है हमको कुछ भी, है ना? और ये हमें अपने खुद से काम के लिए काम करना है, क्योंकि हमको ऊपर उठना है ना। अभी आपको भी मुंबई शिफ्ट होना है।
हाँ राइट। वो ये तो। माइंड पे काम करने वाला है, दवाई से काम नहीं कर रहे हम, ये साइकोलॉजी के थ्रू काम कर रहे, माइंड पे काम कर रहे। आप समझ लो, ये सब काउंसलिंग में थेरेपीज बोल के दिया जाता है, जो हम बुक पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे ओन खुद के लिए। अभी जो हमने ग्रेटिट्यूड किया वो सबको दूसरों को किया ना, हस्बैंड को, हम्म। बच्चे को, माँ बाप को, बेटी को, मेरा सपना जो है किचन का आपका वो, मेरा घर, बच्चे की शादी, ये सब हमने हम्म। दूसरों को किया ना। इसने हेल्प हाँ। करी, उसने हेल्प करी, वो है घर पे सामान देने वाला है, ऐसा हमने सबका किया, करेक्ट। करेक्ट। हाँ। और क्या बोलते हैं, हमने हमने कभी खुद का नहीं किया, सिर्फ डे डे 27 में किया था, खुद के हम्म। 10 धन्यवाद लिखो करके, करेक्ट ना। हाँ। हाँ, तो वो जो उसमें मिरर वर्क था वो तो सिर्फ एक चैप्टर था, ये तो अभी मैं पूरी बुक कर रही 21 दिन की। अच्छा। तो इसमें से हमारे जो बचपन से हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया, हमने जो देखा, हम्म। जो गलत बात थी, गलत धारणाएं थी, है ना, बहुत सारी बातें थी जो हमारे अंदर जड़ पकड़ लेती है, तो उसको हमको निकालना है। जब कोई नया बीज बोते, अभी हम कृतज्ञता का नया बीज बो रहे हैं ना, धन्यवाद का, तो हमको हाँ। पुराना सब हमारे माइंड में से निकालना पड़ता है ना। हाँ सही। कभी कभी हम बोलते हमारे सपने क्यों नहीं पूरे होते, हम तो इतना धन्यवाद करते फिर भी क्यों नहीं पूरा होता। वो इसलिए पूरा नहीं होता धन्यवाद करने के बाद में भी, क्योंकि आप कितना भी कर लो, ये जब तक आपके इसमें से निकलेगा नहीं ना, माइंड में से सब, हम्म। जो गिल्ट है, डर है, फियर है, पछतावा है, तब हम्म। तक वो आगे की कृतज्ञता काम नहीं कर पाती, कभी कभी कम पड़ जाती है ना। सही है। उसके लिए फिर ऐसा हो जाता है कि आपको 13-13 घंटे लिखना पड़ेगा, इतना नहीं हो पाता है सबसे ना। हाँ हमने एक नहीं दिन हो करा था पाता है। धनतेरस के दिन, हमने धनतेरस के दिन हम 13-13 घंटे करते हैं, रात भर बैठकर होता ही तेरह नहीं, घंटे आदत नहीं लक्ष्मी माँ का है। धन्यवाद करते हैं हम धनतेरस के दिन, रात को बैठ के। 24 घंटे रहते हैं ना, तो 12 घंटे से 1 घंटा ऊपर 13 घंटे, ऐसे दिन हम्म। में कि हमको 2 घंटे 40 मिनट, 24 घंटे है ना, तो 2.5 से 3 घंटा रोज हमको करना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। तो अच्छा ये अच्छा। हमारे ऊपर हम काम कर रहे हैं, अपने ब्रेन के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, तो हम कोई गलत नहीं कर रहे। प्रेम कर रहे बोले तो प्यार करना है ना, अपनापन दिखाना, जो हम हम्म। दूसरों को दिखाते हैं ना अपने बच्चों को, हाँ, वो हम्म। गंदा वाला गलत वाला शब्द नहीं, जो पिक्चरों में, मूवी में दिखाते हैं, वो वाला प्यार नहीं, वो दिखाते वो गलत है, वो दूसरे, उसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है, राइट। हाँ, ये प्यार मतलब हाँ। अपनापन, ममता, है ना, ये वाला प्यार हम्म। रहता है। तो उन्होंने बोला स्वयं को प्यार करने का, उन्होंने क्या बोला है देखो, हम्म। दिन भर अपने आप के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस कहना और उनमें विश्वास करना आसान हो जाएगा जब आप मिरर में बात करोगे खुद से। अफर्मेशन बोले तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ना, मैं खुश हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ग्रहणशील हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये छोटे छोटे वाक्य है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये खुद हम्म। के लिए बोलने के हैं। धीरे धीरे जब मिरर में देख के खुद से बोलेंगे, खुद से आंखें मिलाएंगे, तो फिर है ना, हमें अपने आप से प्यार होगा, हमारी दोस्ती हो जाएगी ना खुद से, तो लोग भी, हमारे घर वाले भी हमको रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत बार हम सब कुछ करते लेकिन हमको वो मान सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिलती है ना। ये नहीं सभी मिलती। महिलाओं से होता है कि नहीं नहीं, होता है? होता है। नहीं मिलती है, होता होता है, है। हाँ, हम बहुत कुछ कर लो फिर भी नहीं मिल पाता हम्म। है, क्योंकि हम खुद से नहीं करते, तो लोग भी हमको इज्जत नहीं देते, लोग भी हमको नहीं करते हैं। मुझे तो मिलती नहीं है। मिलेगी, आप मिरर वर्क अच्छे से करो, और होगा, आपका घर होगा, आपका किचन होगा इतना अच्छे से, आपका नाम होगा, शोहरत होगी, सब होगा, भरोसा रखो, बिल्कुल होगा। थोड़ा कितना कठिन टाइम। लगेगा, हिंदी का है ये, पीडीएफ मैंने ग्रुप में, मैं इसकी पीडीएफ होंगी ना, इसकी हाँ पीडीएफ हाँ। में ग्रुप में डाल देती हूँ, पीडीएफ खोल के भी हम्म। आप पढ़ सकते हो, है ना। हम्म। अच्छा हो गया आपका जूम चालू हो गया, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो आपका जूम चालू नहीं हो रहा है। वो क्या, छोटे गांव में क्या हम लोग नहीं जा पाते ना बाहर, मतलब कोई बात दुकानों नहीं, आपने बताया था, कोई बात पे। नहीं, हो गया ना, ठीक हो गया, जरूरी था, कोई बात नहीं। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के नकारात्मक संदेश को बाहर निकालना। अतीत के मतलब पहले के ना, हम बचपन से जो मम्मी पापा करते आए, बोलते आए, कभी कभी कोई बोल देता है, दादी, बुआ, चाचा, ताई, मजाक में, कोई मोटी मोटी करके चिढ़ा देता है, कोई काली करके चिढ़ा देता है, कोई ढम्बी करके चिढ़ा देता है, वो हमारे बैठ जाता है, हमारा नाम भी वही बैठ जाता है ना, और हम वे वही नाम से पहचाने जाते हैं। बड़े होने के बाद में फिर हमको अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई बोलता है, तो होता है ना ऐसे। बचपन में जैसे किसी को पप्पू करके बुलाया जाता था, आज अगर पप्पू बोलेगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? वो बड़ा आदमी हो गया तो नहीं अच्छा लगेगा ना।
मजाक में भी अगर हम बचपन में छोटे थे और ऐसे गुटगुटीत मस्त रहते थे ना, हेल्दी, तो बचपन में तो वो वैसे मस्त भरे भरे अच्छे लगते हैं। तब हमको मोटी बेटी बोल देते तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, छोटे थे हम। जैसे जैसे बड़े होते, तो तब हमको कोई मोटी करके वही आवाज दे रहे चाचा ताऊ भैया, तो हमको बुरा लग जाता है ना। विचार होते हैं, मम्मी पापा बोलते, दादा दादी बोलते, वो पक्के हो जाते हैं। आप तो राजस्थान में छोटे गांव में रहते, तो आप तो ज्यादा फेस करते होंगे ये बात को। हाँ हाँ, दीदी। तो आप ये ध्यान से देखना, देखो उन्होंने क्या बोला। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षक और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर ले देते हैं। मतलब हमारे माता पिता, हमके टीचर, हम हमारे बड़े लोग जो हमसे रहते हैं ना, सास ससुर देवर जेठ, घर के बड़े लोग, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम लोग, वो बड़े जो हमको शुरू में बोलते हैं ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करे ना तो ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमारे मन में नहीं करना, नहीं करना, ये करना, ये करना पक्का हो जाता है। वही चीज हम उधर करते, वही हमारे घर में आने के बाद अपने बच्चों पे करते, राइट? यस। हम्म। करते हैं ना, फिर पोता पोती हो गए ना, तो उनपे भी अगर हमारी चल गई तो उनपे भी करते हैं। हम्म। तो वो पीढ़ी ना पीढ़ी निगेटिव बात चलती है ना। मेंदूला सवय होते ना हाँ, वो त्याची. हमारी आदत हो जाती है ब्रेन को ना, वो हम्म. एकदम। हम्म. देखो, शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुम अभी अपना कमरा साफ नहीं करते हो, तुम अपना बिस्तर ठीक क्यों नहीं करते हो, अनेक बातें तुमको कही गई होगी। आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा, ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमको प्यार करें, लोग हमको अच्छा बोले, इसलिए हम करते हैं ना, जैसे लोग बोलते वैसे। घर में भी रहते, हम्म। नहीं भाई ताई जी ऐसी बोली तो ये कर लो, चाची ये बोली ये कर लो, दादी ये बोली ये कर लो। ऐसे हम्म। होता है कि नहीं? यस। मम्मी पापा ने ये बोला तो यही करना, हम तो यही करते, लेडीज करते आए कि नहीं आए। जेंट्स लोग रहते, लड़के लोग, उनको बोलता लड़के ने रोना नहीं। बच्चों को कभी कभी उनके माँ बाप भी गुजर गए तो बेचारे रोते नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप को रोना नहीं, पक्का रहना पड़ता है। कोई कोई सेंसिटिव रहते हैं तो लो रो सकते हैं ना, रो सकते हैं कि नहीं। लेकिन लड़कों को बोला जाता है रोना ही नहीं, क्यों नहीं रोना, रोने से पूरी आपकी वो निकलती है ना भावनाएं, वो अच्छा रहता है। हम देखते हैं ना, हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा लड़कों को आती है, लड़कियां लेडीज है ना बोल के फ्री हो जाती है। लेकिन जेंट्स लोग हो गए, लड़के हो गए, उनको बोला जाता है रोना नहीं, रोना नहीं। वो मन के मन में रखते, पूरा सहन करते, ज्यादा बोलते नहीं। अपने काम में उनको जिम्मेदारी दी रहती, नहीं तुझे घर संभालना है, तुझे माँ बाप को संभालना है, तुझे सबकी जिम्मेदारी है, तुझे बाबा, तुझे करना है बुआ का बहन का। उसमें वो बेचारा कितना दब जाता ना, पुरुष कितना दब जब जाता है कि नहीं, जेंट्स लोग। यस। उनको कोई समझता ही नहीं ये बात के लिए। जब ये जेंट्स लोग ये मिरर वर्क करते हैं ना, तो उनको ज्यादा फायदा होता है, मिरर में देख के खुद को जब रो लेते हैं ना, कि भाई तू खुद से पूछ तुझे क्या पसंद है। दो शर्ट दो पैंट में भी वो कितने दिन जॉब कर लेते हैं, एक जूता एक चप्पल उनको लगती है और कुछ नहीं लगता। अपने लेडीज के 100 नखरे और उनके 4 नखरे में काम हो जाता कि नहीं हो जाता? बाहर बरोबर. भी गए तो अपनी इतनी बड़ी अटैची रहती है और उनकी इतनी बड़ी इतनी सी रहती है। आप साथ में भी जाओ तो 4 जोड़ी कपड़े, अपने 4 जोड़ी कपड़े में इतनी बड़ी हो जाएगी। साथ में मैचिंग की साड़ी, वो सब ज्वेलरी गहने पर्स। शादी में अगर 2 दिन भी गए तो भी, हाँ कि नहीं? यस। हाँ, इसी तरह से होता है। तो उन्होंने क्या बोला, देखो हमको क्या बोले जाते, तुम कमरा नहीं साफ करते, तुम रोना नहीं, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, जो रोते वो गंदे बच्चे होते हैं। काम नहीं करते हो, गंदा काम करते हो, रोटी नहीं आती है, सब्जी नहीं बनाने आती है, बर्तनें अच्छी नहीं करती है, तुझे तो कपड़े ही धोने नहीं आते हैं, तुझे तो पढ़ाई करना नहीं आता है, तो डफर है। बहुत बहुत पढ़ाई के लिए भी बोला जाता है ना बहुत कुछ। तुझे तू क्या पढ़ के करेगी, तू तो लड़की है। तेरे भाई के लिए कॉलेज के पैसे खर्चे करेंगे, तेरे लिए थोड़ी करेंगे। होता है ना, भाई को पैसे देके दूसरे शहर में अच्छे पढ़ाया जाता है और बहन को नहीं पढ़ाया जाता। तो उसको बोलते तू गांव में यहीं पढ़ ले। ऐसे भी होता है ना। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो, जैसी बातें हम आपको ऐसी बातें कह गई होगी, आपने वह सब किया जो करने से आपको लोगों का प्रेम मिल सके। शायद आपके मन में यह धारणा बन गई, आप कुछ निश्चित काम करने के लिए, करने पर ही लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाओगे। मैं कुछ ये करूंगी तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे। ये हमारे मन में धारणा हो गई कि नहीं हो गई? मैं ये घर का पूरा काम कर लूंगी तो मुझे अच्छा बोलेंगे, मैं इतना पूरा झाड़ू पोछा घर का डस्टिंग कर लूँ तो अच्छा बोलेंगे, मैं इतने बर्तन कर लूँ जल्दी उठ के तो मुझे अच्छा बोलेंगे, मैं सबसे पहले घर में जल्दी उठ के पानी भर लूँ नहा के तो मुझे अच्छा बोलेंगे। बहुत कुछ रहता था ना। मैं भी छोटे गांव से आई हुई हूँ, तो वो सब कुछ मेरे ऊपर भी बीता है, जॉइंट फैमिली थी तो। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे, सशर्त मतलब क्या था, आपको अच्छा बोलना और प्रेम करना, ये सब क्या था, सशर्त मतलब उसके अंदर कंडीशन थी, ये करोगे तो ये होगा।
हालांकि ये याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता उनके विचारों पर आधारित थी। उनका आपकी अपनी योग्यता से लेना देना नहीं था। वो बड़े थे, उन्होंने आपकी तारीफ करना, उन्होंने आपको अच्छा बोलना, सबके सामने डांटना नहीं, आपको प्यार करना, आपको घर में रखना, ये उनका था। सब कंडीशन ये उनकी थी। आप योग्य है नहीं है, अच्छे है नहीं है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हम सब ने ये किया, माता पिता, अपने बड़े, अपने शिक्षक, अपने टीचर, जो हमको बोलते गए, अपने अपन ने वही करते गए ना। शादी होने के बाद सास ससुर, देवर जिठानी, चाचे सास, ताए सास, जो भी हमारे रिश्तेदार रहते बड़े, उनका सुनते कि नहीं हम? जैसे वो हम्म। बोलेगे वैसे आज आज भी हम करते हैं कि नहीं? जैसे आप बोलोगे ओके। वैसे, जैसे आप बोलोगे वैसे, ऐसे हमारा होता है कि नहीं स्वभाव? यस। अपनी राय हम जल्दी से दे ही नहीं पाते, है ना? कोई पूछता ही नहीं है। तो पूछता ही करता ही हाँ, है। पूछता ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी बताई नहीं और हमको आदत ही नहीं है पूछने की, तेरी राय क्या है कर कर। बराबर। खुद के बच्चों के शादी में भी पूछ ली तो बहुत बड़ी बात है, राइट? ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत में योगदान देते हैं। खुद से बातचीत करने की हमें, हम जिस प्रकार मन ही मन खुद से बात करते हैं, यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोल दूसरे शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिनसे हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने क्या बोला देखो, जो ये हमारे संदेश है ना, जो बड़े लोगों के हमारे ऊपर नकारात्मक भावनाएं आ गई, ये करा तो ये मिलेगा, ये करा तो वो मिलेगा, हम बच्चों को भी ऐसे ही बोलते हैं फिर। ए तू इतना होमवर्क पूरा कर रहा है क्या, तो ही तुझे चॉकलेट मिलेगी। तू इतनी इतनी इतना टेबल लर्न करके दे दे मुझे, फिर मैं तुझे खेलने दूंगी। तू ये पूरा कर दे नोटबुक, फिर मैं तुझे टीवी लगा के दूंगी। ऐसे होता है कि नहीं? अपने भी घरों में अपने पोता पोती को अपन ऐसे बोलते हैं क्या नहीं? क्योंकि ऐसे कंडीशन रख के काम होता है ना, ये करेगी तो ये मिलेगा, होता है कि नहीं? मेरे घर में तो ऐसा था, तू पढ़ाई में मतलब अच्छे मार्क लाई, अगर टॉपर रही तो आगे पढ़ने के मिलेगा। जॉइंट फैमिली थी तो डर ही बैठा हुआ रहता था, 10वीं के बाद पढ़ने मिलेगा कि नहीं, कॉलेज जाने मिलेगा कि नहीं। घर के सब काम करके जॉइंट फैमिली में रात को दादी के साथ सोती थी, तो वो डिम लाइट की छोटी सी लाइट में पढ़ाई करती थी कि दादा दादी सब सोए, डिम लाइट लगी है, दादी के कमरे में सोती थी, दादी बीमार रहती थी। चुपचाप अकेली पढ़ाई करके 10वीं में टॉप किया था मैंने बोर्ड में, कि नहीं भाई, अपने को आगे पढ़ना है। डर लगा रहता था मुझे, आगे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। छोटे गांव का मायका था मेरा, जॉइंट फैमिली का घर था, और लड़की की जात थी, वो जमाने में वैसा ही था ना। हाँ, ऐसे वो था। जमाने में 60 60 70 के एज में ऐसा ही था, 70 80 में। हाँ, हम लोग को तो 8 तक ही पढ़ाया, पढ़ाया ही नहीं आगे घर वालों हाँ, ने। छोटे गांव में ऐसा ही होता है ना, इसलिए तो मैं भी तब पढ़ाई के लिए ऐसा था कि नहीं नहीं, मेरे को तो हाँ, फर्स्ट आना ही है, मुझे सब इसमें टॉप आना है बाबा, नहीं तो मार्क कम हो गए तो ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे को पढ़ाया नहीं करके डर लगा रहता था हमेशा। स्कूल कंडीशन में होती थी, ये करे तो ये करेंगे, ये करेंगे, चाचा जी का डर रहता था। ग्यारह ऐसे बजे की स्कूल रहती थी, तो सुबह उठ के घर के पूरे काम करके 11 बजे जाना स्कूल में। फिर बाद में 9th में टॉपर आई तो साइकिल लेके दी दादाजी ने, तो फिर 10th से साइकिल पे जाने लग गई। पर नहीं, घर से उठ के सुबह का सब करके, दोनों भाइयों का पढ़ाई का कर कर, उनके होमवर्क के बुक, क्लास के बुक देखना, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी, घर पूरा करना, पापा का पूरा करना, वो करने के बाद ही स्कूल जाना, वो सब कॉलेज जाना, कॉलेज में फटाफट करके घर पे आना, ये सब इतने कंडीशंस पे ही पढ़ाई हुई है मेरी। इसमें जो जो बोला ना, ये कंडीशन, ये मैंने सब खुद खुद भुगता है। एकदम सही है ये बात जो भी इन्होंने बोला है। मतलब यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। यदि हम अपने आप को प्रेम करेंगे, अपनी सराहना करेंगे, तो जीवन अद्भुत खुशी भरा उपहार कर सकता है। देखो, खुद से प्रेम करेंगे तो हम अपनी सराहना करेंगे। सराहना करना यानी खुद की तारीफ करना, खुद के लिए अच्छा बोलना। हम कभी खुद को अच्छा बोलते ही नहीं है ना, तो हमारा जीवन क्या होएगा, उपहार भरा। अगर हमें कोई गिफ्ट मिल जाएगा तो कैसे खुशी होती है ना। अचानक से बच्चों ने या हस्बैंड ने नया फोन ला के दिया है, साड़ी ला के दे दी, कोई गहने ला के दे दिए, हमको खुशी होती है ना। बराबर। उस यस। तरह से उस तरह से अगर हमने खुद को प्यार किया, खुद की तारीफें की, खुद के लिए बात करी,
हम किससे बात करेंगे ना, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने काम में है। आज आप लोग भी बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, हस्बैंड टीवी देखेंगे या दोस्तों में घूमने चले जाएंगे, आप अपने अपने इसमें रहते हैं। बाद में बात भी करने को रहा तो जरूरी नहीं है कि सबके घर वाले सबसे बात करेंगे। तो अकेला फील होता है ना, होता अकेला है। फील होता है, बच्चे के सब इसमें, मेरे को खुद को भी होता है ना, मुझे खुद को हम्म, भी होता है। वो तो मैं मेरे ग्रैंडसन को, पोते को छोड़ने जाती, लेने जाती, 1 घंटा लगता है मुझे छोड़ के जाके आने को, 2 घंटे वैसे चले जाते। फिर सेशन है। अभी तो योगा क्लास अब भी नहीं चल रही है, योगा क्लास रहती है ऐसे 12 बजे तक, ऐसे फटाफट फिर टाइम, इसलिए मैं खुद को बिजी रखती हूँ। 12 से 2 बजे का सेशन, उसके बाद में 2 से 2:30 के बीच में लंच करना, 2:30 से 3 वापस हमारी प्रैक्टिस रहती है, हम बुक पढ़ते हैं वो, उसमें बीमारी और बीमारी के इलाज वो लेसन पढ़ते हैं हम। अपन भी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। बता रही हूँ मैं, कौन सी बीमारी कौन से मानसिक डर से होती है, किस कारण होती है, क्योंकि बीमारी की जड़ अपने ये जो मैं मानसिक अपने निकाल रहे हैं ना, जो हाँ हाँ। धारणा है, वो धारणाओं से बीमारी पकड़ती है। तो उस लेसन की हम रोज पढ़ाई करते हैं। अपन भी ये बुक हो गई ना, तो अपन भी उसका करेंगे लगे, तो भले ही जूम लिंक खत्म हो जाएगी तो 40-40 मिनट करेंगे, लेकिन करेंगे पक्का अपन। अभी अगले महीने से क्या हो रहा है ना, सब त्योहार बार आ रहे हैं, तो मैं ये जूम के, अभी अपने ये जूम के लफड़े में पढ़ने वाली मैं। अभी जो हो गया ना देखने के बाद में, मैं उसको कब से फोन कर रही, अभी 3:20 पे वो आदमी ने फोन उठाया। जूम वाला बोलता है कि मैं खाना खा रहा था। भैया तू खाना खा रहा था, लेकिन मेरे को तो लिंक करके देना, ठीक। फिर उसने लिंक सेटिंग करके दी, वो लिंक सिर्फ कल के दिन के लिए दी थी उसने मुझे। अभी मेरी बहू को बोलकर ये करवाना पड़ेगा, वो भी जब उसको टाइम मिलेगा जब करेगी। सही। अपन उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुरंत कर कर दे देना। कल भी उसने 2 दिन का मेरे को एक साथ लिंक दिया, मिरर वर्क का, यूट्यूब का बराबर। वो मुझे क्रिएट करना नहीं आता है, लिंक कैसे करना है। अच्छा। ये ना, ये पढ़ने नहीं आता है। मोबाइल के अंदर क्या होता है, छोटे अक्षर दिखते हैं ना, अच्छे से पढ़े नहीं जाता है। आपको भी पढ़ने आता है ना, जूम शेयर करती हूँ ना लैपटॉप पे, आप भी पढ़ सकते हो ना इस पे। दिखता है ना आपको भी, बुक में, बुक का आपको पीडीएफ भेजूंगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट कर लो, कुछ भी कर लो, नया बुक खरीद लो, जैसे भी आपको लगेगा वैसे कर लो। देखो उन्होंने क्या बोला अभी, कितना अच्छा, यदि आप, आपके जीवन में दुख है, अधूरापन है, तो अपने माता पिता को, ईश्वर को दोष देना, यह कहना कि सब उनकी गलती, ये आसान है। हम करते हैं ना दोषारोपण, मैं खुद करती थी। मेरे जिंदगी में जो भी घटित हुआ, मेरे हस्बैंड का जल्दी भगवान के पास चले जाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे पे जिम्मेदारी आ जाना बच्चों की, ये सब के लिए मैं अपने माता पिता को दोष देती थी। मैंने बहुत सालों तक, मैं जब तक मैजिक बुक से जुड़ी नहीं थी ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने मेरे माता पिता को बहुत दोष देती थी, कि उनको ही गलत समझती थी मैं, कि आपने मेरी जिंदगी खराब करी, मैं अकेली बेटी हूँ, आपने मुझे, मेरी ऐसे घर में शादी करी, आपने ये करा, आपने ये करा। ऐसे मैं अपने माता पिता को बहुत बोलती थी। वो दुख होता है तो वो अब किसको बोलेंगे, माता पिता को ही नहीं, बोले। लेकिन वो उनकी गलती नहीं थी, ये अपने कर्मा रहते ना, बात अपनी है। वजह से रहता है वो। एकदम करेक्ट। हाँ, वो अपना रहता है, वो बाद में समझ आया, इसलिए अब उनको सब, ये सब पढ़ने के बाद में मैंने उनको माफ कर दिया, मम्मी पापा को, देवर को, सबको, सबको माफ कर दिया ना, तो मेरी बहुत कुछ इसमें से मैं भी बाहर निकली। वो अपने कर्मा रहते, वो अपना सब कुछ रहता है। कृतज्ञता क्या बोलती है, कहीं तो भी इसका बीजारोपण मैंने सोचा था बचपन में, छोटे इसमें वैसे मूवी देखना, ऐसे रोने धोने वाली मूवी देखना, वैसा करना, तो फिर वो अट्रैक्ट होता है अपने लाइफ में, वैसे गाने सुनना, वैसा वो करना, वो नहीं करना। जो भी भुगता वो अपने भूतकाल में था। आज अपन कृतज्ञता कर रहे हैं, आज अपन मैजिक बुक कर रहे हैं ना, अपने आने वाला भविष्य अपने को उसके रिजल्ट देगा। इसलिए अपने को मैजिक बुक छोड़ना नहीं है, धन्यवाद लिखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज अपन जो लिखेंगे, वो सोचेंगे, वो अपना आगे का ब्रह्मांड अपने को देगा, अपने भविष्य में। भविष्य बनाना है तो आज अपने को धन्यवाद में रहना जरूरी है, मिरर वर्क में रहना जरूरी है। मेरे साथ जो हुआ, वो मैंने बचपन में वैसे पिक्चर देखे, वैसा सोचा होगा, वैसा कभी कुछ मन मुंह में से निकला होगा, कुछ ना कुछ मेरे से तो हुआ है ना वो, विचार वाणी व्यवहार से कुछ मेरे से हुआ, जिस वजह से मेरे साथ वो घटित हुआ है। दीदी, लेकिन पहले जन्म का भी होता है कई बार। हाँ, वही बोल रही ना, पिछले जन्म का, वो जन्म का, सभी कर्मा में, तो खुद ही बोल रही ना, अपन तो बोलते ही है ना कि अपने 7 जन्म के, अपन तो अपने हिंदू धर्म में बोलते ना कि 7 जन्म में कुछ किया, पिछले जन्म में कुछ पाप किए, ऐसा ही बोलते हैं ना, अपन तो बोलते ही वो ही है ना। लेकिन जब ये बुक पढ़ते, अपन साइंस पढ़ते, तो समझ में आता लॉजिकली कि नहीं, अपने विचार निगेटिव थे, विचार निगेटिव रखे थे, इसलिए सब कुछ हुआ था।
जब वो विचार रिलीज कर दिए, निगेटिविटी दूर कर दी, धन्यवाद लिखा, वो निगेटिविटी धीरे धीरे वो लेयर, जैसे कांदे कांदे के छिलके निकलते ना एक एक परत, वैसे वैसे वो परत निकाल निकाल कर उसको साफ करा, तब बहुत कुछ ठीक हुआ। फिर मैंने खुद की जिम्मेदारी ली। मैं मैजिक बुक में भी क्या सिखाती हूँ, जो भी मेरी परिस्थिति है, जो भी मेरी हालत है, मुझे कबूल है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं स्वीकार करती हूँ। सबसे पहले अगर वो स्वीकार कर लिया और फिर उसके लिए धन्यवाद किया ना, या मैंने कल सिखाया था ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको बोलते हैं होपोपोनो प्रैक्टिस। होपोनोपोनो प्रैक्टिस, होपोनोपोनो प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से भी आपका बहुत कुछ ठीक होता है ग्रेटिट्यूड के साथ में। उसकी भी माला आप 108 लेके कर सकते हो। मिरर वर्क करो 108 माला लेके। 100 बार दिन में एक बार खुद को बोलो कि मैं ग्रहण करती हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम करने योग्य हूँ, मैं प्रेम पाने योग्य हूँ। खुद को वैसा दिया ही नहीं कभी मैंने। अब ये 5 साल में, 2020 से जब इसमें मैं पूरी तरह से काम को लगी, तब बहुत कुछ समझ में आया। 2000 मतलब लॉकडाउन जो लगा ना, लॉकडाउन लॉकडाउन ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहा लॉकडाउन। ये जूम करना, लैपटॉप करना, ये सब बुक्स करना मैंने लॉकडाउन से ही शुरू करा। नहीं तो उसके पहले तो काउंसलिंग के ऑफिस में जाती थी, वो करती थी जो बम्बई वाले ऑफिस जाना करना, वही लाइफ था। लैपटॉप को भी मैं चालू करने को थोड़ा सा डरती थी, नहीं बाबा इतना एडवांस लैपटॉप है, टच किया कि इधर उधर हो जाता, अपने को इतना नहीं आता। वो बिलीव था कि मैं लैपटॉप चालू ही नहीं कर सकती, मुझे आता ही नहीं, ऐसे मेरे भी बिलीव था। तो वो धीरे 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 सब कम होता है ना। अपने शब्दों में बहुत शक्ति है, इसलिए आप जो भी कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। जो कहते हैं उनको सुनना है, क्या बोल रहे देखो, हाँ? आप जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हो, तो आप उन्हें बदल सकते हो। देखो, नकारात्मक, सीमित करने वाले मतलब लिमिटेड शब्द, खुद के लिए निगेटिव शब्द बोलना, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूँ, अपन बोलते हैं ना। खुद के लिए नेगेटिव शब्द अपन फटाक से बोलते हैं कि नहीं? खुद के लिए, हाँ, अपन लेडीज ज्यादा से ज्यादा करते हैं ना। हम्म। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ, तो उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती हूँ। होता है ना, कुछ बुरी घटना घट गई, अभी ये एरोप्लेन वाली अहमदाबाद की घटना घटी थी, तो बार में सुन सुनकर सुनाती ना, ऐसा होगा ऐसा होगा, होता है कि नहीं? वो निगेटिव घटना थी ना। किसी की डेथ हो जाना, प्लेन में क्रश हो जाना, ये निगेटिव घटना थी ना। उसकी हम्म। गॉसिपिंग करना, उसकी चर्चा करना, उसको घुमा घुमा कर बड़ा चढ़ा कर करना, ऐसा होता है ना। एक दूसरे से बहनें बातें करती, फ्रेंड बातें करती, तेरी मेरी करती। अपनी मैजिक बुक क्या बोलती? गॉसिपिंग करना नहीं, निगेटिव सुनना नहीं, बोलना नहीं। बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते, सुनना भी नहीं और मुंह से बोलना भी नहीं। जैसे वो मुंह से बोलते ना अपन, तो अपने इसके लिए भी वो ब्रह्मांड में चला जाता है। अपने घर में इसलिए तो लोग बोलते थे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, वास्तु तथास्तु बोलती है, बोलते हैं ना। मुझे लगता है यह कहानी काफी दूर तक आ चुकी है, और मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो सबको सुनाती हूँ, लेकिन क्या क्या बोलती है, मैं जो अगर निगेटिव कहानी कोई सुनती हूँ ना, तो उसको छोड़ देती हूँ। और जब कोई अच्छी कहानी कोई मुझे सुनाता है, तो मैं वो अच्छी बातें सबको सुनाती हूँ, लेकिन निगेटिव बातें मैं सुनाती नहीं हूँ। अपने अपन, मैंने हेल्थ के लिए भी मैजिक बुक में क्या बोला था आपको, अगर कोई बीमारी है कुछ है, तो उसकी चर्चा नहीं करने की ना। डॉक्टर को बोल दो, हस्बैंड को बोल दो, बाकी सबको उसका डिटेलिंग बोलना जरूरी नहीं है। वो आदत रहती ना अपने को बोलने की, कि हाँ मुझे सच। सिंपैथी मिले, मुझे क्या बोले। छोटे छोटे बच्चे थे तो बीमारी का नाटक करते। मेरा छोटा पोता है ना, उसको स्कूल जाना रहता नहीं ना, माँ मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है, देखो ना टेम्परेचर देखो, बहुत बुखार के जैसे लग रहा है, इतना नाटक करता है, इतना नाटक करता है, मतलब। फिर टेम्परेचर देखने का उसको, फिर उसको उसकी मम्मी मनाती है। बच्चे करते हैं कि नहीं? अटेंशन पाने के लिए करते हैं ना, बीमारी का नाटक करते, उनको लगता मुझे अटेंशन मिलेगा, मुझे सब कोई प्यार करेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? तो वो जो अटेंशन पाने के लिए बच्चे प्यार करते हैं, वैसे छोटे बच्चे के जैसे हमको खुद को अटेंशन देना है अभी। हम्म। मिरर में देख के कि भाई सुनीता, तू बोल, तू क्या है, तुझे क्या चाहिए, तेरी तकलीफ क्या है, तू बोल। दुनिया का सबका सोच लिया, बच्चों का सोच लिया, बच्चे बड़े हो गए, दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, तुझे क्या तकलीफ है, तेरे को तुझे खुद को ही लेना देना है तेरी तकलीफ से। आज आप अपने
अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक यानी स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव वर्ड बोल के सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराना है। यदि बचपन की कोई नकारात्मक बात सामने आती है तो उसको सकारात्मक में बदल देना है। बचपन की कोई निगेटिव बात है, तू तो ऐसी है, तू तो मोटी है, तू तो काली है, तू पढ़ाई नहीं कर रही है, तू तो कभी फर्स्ट नहीं आ सकती है, ऐसा अगर कोई किसी ने कुछ अपने बचपन से बोला होगा, आंख बंद करके सोचना है क्या क्या बोला वो लिखना है, और उसके राइट साइड में उसका पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है अपने। पहले जो निगेटिव बात बोली वो एक जगह लिखने की है, फिर उसका पॉजिटिव सेंटेंस अपने को बनाना है खुद के लिए। आप उसे सकारात्मक बात में बदल दो। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, ये बात तो बहुत बार सुना है ना। तू कभी ये काम ढंग से नहीं कर सकती है, तू कभी ये सब्जी ठीक से नहीं कर सकती है, तुझे ना ये ज्वारी की रोटी आती ही नहीं है, होता है ना। ये महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाते हैं, पूरन पोली। तो मुझे वो महाराष्ट्र की पूरन पोली अभी भी नहीं जमी, आपको पता हो क्या, इतने साल हो गए रहते हुए। मेरी मम्मी बहुत अच्छी करती थी लेकिन मुझे नहीं आती अभी भी, है ना। तो उसके बाद मुझे मुझे अभी लिखना है कि हाँ मैं पूरन पोली बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, देखो तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते तो उसको क्या लिखना है बदल कर, हाँ मैं सब काम ढंग से कर सकती हूँ, मैं योग्य व्यक्ति हूँ, मैं हर काम को सही कर सकती हूँ जो मुझे दिया जाता है। ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, पॉजिटिव बना के स्टेटमेंट को खुद के लिए। खुद के ऊपर ही खुद को काम करना है, मिरर वर्क बोले तो। आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, इस चीज के प्रति आप अलर्ट हो जाओ। यह जागरूकता आपको खुद से बातचीत करने के लिए एफर्मेशंस बदलने में मदद करेगी। क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, दूसरों को क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। आए ध्यान में, शब्दों के ऊपर ध्यान देना है अभी अपने को, राइट। आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। देखो, जो आपका शरीर और मन का उपचार करेगा, शरीर का भी उपचार होगा और मन का भी। जब आप शीशे में आईने में देखकर पॉजिटिव स्टेटमेंट खुद को बोलोगे तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलोगे तो क्या होने वाला है, मन भी ठीक होगा और शरीर भी ठीक होगा, हमारा हेल्दी हो जाएगा, ध्यान रखो। देखो उन्होंने क्या बोला है, आइए अफर्म करें, मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करती हूँ, मैं वर्तमान पल में जीती हूँ। क्या बोला उन्होंने, मैं 1 मिनट के लिए आती हूँ शकुंतला दीदी। हाँ, यस। बेल बजी, आप पढ़ो। आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम में आईने के सामने खड़े हो जाइए या बैठ जाइए। अपनी आंखों में देखें। एक अफर्मेशन कहे, जो कुछ भी स्वयं से कहूंगा मैं प्रेम से कहूंगा। इसे दोहराए, जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूंगा प्रेम से कहूंगा। आगे पढ़ूं? पढ़ा नहीं क्या आपने वंदना, शकुंतला दीदी? हाँ, पढ़ा था मैंने, पढ़ा ना। 4 लाइन तक पढ़ दिया दीदी। देखो उन्होंने क्या बोला, जब हम ये अफर्मेशन देख के मिरर में खुद से बोलेंगे ना आईने में, हमारा मन ठीक होगा, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। सब बीमारी का इलाज हमारे विचारों के अंदर रहता है, हमारी जो धारणाएं, हमारी जो बिलीफ्स है ना, उसके ऊपर है। तो वो आज से क्या बोलना है हमको, मैं सकारात्मक संदेश नकारात्मक संदेश को मुक्त करती हूँ, मैं वर्तमान पल में जीती हूँ, ये हमको बोलना है आज। हाँ,
उसके बाद देखो मिरर वर्क का अभ्यास, तीसरे दिन का मिरर वर्क का अभ्यास, ये हमारा होमवर्क है। बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए या बैठ जाए। उन्होंने बोला बाथरूम के सामने जाना है, सामने मिरर देख के नहीं करना, हमेशा मिरर देख के बैठते हैं। शकुंतला जी आपको बता रही, सब मिरर लेके हम बैठते हैं। अपनी आंखों में देखे और कहे, मैं जो भी कुछ मैं स्वयं से कहूंगा प्रेम से कहूंगा। मिरर में देख के बोलना है, हाँ सुनीता जो भी कहूंगी ना प्रेम से कहूंगी। मिरर में देख के खुद से बोलना है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपके बचपन में सुनी है, वह आपके दिमाग में बैठी है? जैसे कि तुम बेवकूफ हो, तुम कोई काम की नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। इस तरह से कुछ नकारात्मक बातें तुम्हारे काम करके उसे आप सकारात्मक बातों में बदल दो। ऐसी बातें किसी को अगर हमको बोली होगी, आपको हमको किसी को भी, तो उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलना है। आया ध्यान में? जैसे कहना है तुम बेवकूफ हो, तो क्या लिखना है उसके सामने? मैं होशियार हूँ। उसने लिखा तुम किसी काम के नहीं हो, तो उस क्या लिखना है? मैं जितना लगता है उतना मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। मेरे पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं प्रेम के किए जाने के योग्य हूँ। अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट छोटे छोटे लिखने के, अपनी भाषा में लिखने के, जैसे आता है वैसा, जरूरी नहीं इनका ही लिखने का। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे लगता है खुद के लिए वैसे वाक्य लिखने के। पहले जो नकारात्मक वाक्य बचपन में किसी ने बोला होगा, छोटेपन से याद करने का कि मैं 5 साल की थी मुझे कौन क्या बोलता था, 6 साल की, 7 साल की, जहां से याद आ रहा है ना वहां से वो लिखने के हैं। पहले नहीं तो निगेटिव लिख लो, उसके बाद में राइट साइड के पन्ने के ऊपर पॉजिटिव से सकारात्मक सेंटेंस लिख लो। इन सकारात्मक अफर्मेशन में से एक या दो खुद के लिए चुन ले। बार बार उसे बार बार मिरर में देख के दोहराए। उन्हें तब तक बोलते रहे जब तक आप उनके साथ इजीली फीलिंग ना लाओ। वो बोलने के लिए खुद को इजीली फीलिंग होना चाहिए आपको। दिन भर में जितनी बार भी आप आईने के सामने से गुजरे, खिड़की के अपने आईने में, अपने शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखो, रुककर प्रेम भरे ये वचन कहो। खुद से खुद के अफर्मेशन खुद से बनाने के, मैं काम के योग्य हूँ, मैं अच्छी हूँ। क्या बोला उन्होंने, देखो क्या अफर्मेशन दिया अभी अपने आप को। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेश को मुक्त करती हूँ। मैं सभी निगेटिव बिलीव्स को, जो भी धारणाएं हैं, जो भी निगेटिव बिलीव्स है उनको मिटा देती हूँ। मैं वर्तमान पल में जीती हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं प्रेम किए जाने के योग्य हूँ। ऐसे अलग अलग अपने लिए अपने को स्टेटमेंट बोल के अपने को क्या करना है वो मिरर में खुद से बोलना है। आया ध्यान में? यस। मैं पहले इसके का फोटो निकाल के भेजू ना, आपके पास बुक नहीं है ना, मेरे को फोटो निकाल के देना पड़ेगा, 1 मिनट हाँ। फिर मैं आगे जाती हूँ। इसके ना लेसन छोटे छोटे हैं। इसका अभ्यास जो रहता है ना आगे का, वो ज्यादा जरूरी रहता। और वो साथ में बैठ के ही काम होता है ये। अब उन्होंने क्या बोला देखो, शक्ति आपके अंदर है, आपका तीसरे दिन का दैनिक अभ्यास। ये सब शक्ति है काम करने की, ये किसके अंदर है? अपने अंदर ही है ना। देखो कितना यस। अच्छा बोला। क्या आज कोई आपके सामने नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखे कितनी बार आपने यह कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई? अब जैसे अभी जूम का हुआ, तो जूम का ही मैंने फोन करके सबको बोला कि जूम का ऐसा ऐसा ब्रेक डाउन हो गया। वो निगेटिविटी था, चालू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैंने अभी बोला ना, ये बात बोलना पड़ा ना मुझे, बोलना पड़ा। क्योंकि जूम चालू करने के लिए निगेटिविटी मुझे बोलना ही पड़ा है ना। तो उसकी सकारात्मक वाक्य, अब कोई सकारात्मक बात दिखे जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। हाँ, कल से हमारा जूम रेगुलर चालू हो जाएगा। जो आज की लिंक आई है वही लिंक पे चालू करेंगे मंडे से। हम कल संडे को तो अपन नहीं करेंगे, संडे कल तो मैं अपने ससुराल के वहां पे जा रही हूँ, महाराज के यहाँ पे, गुरु महाराज के पास। और मंडे को हम यही लिंक पे ज्वाइन करेंगे। और परसों से हमारा जल्दी से टाइम पे शुरू हो जाएगा। मैं पहले ही 3 बजे नंदा दीदी को कॉल कर लूंगी, है ना। ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने बोलना है उसको। चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखे, चाहिए, मुझे चाहिए, ये लिखना पड़ेगा आपको। उसके बगल में ऐसे शब्दों की लिस्ट बनाए जिसके बदले के प्रयोग किए जा सकते हैं।
आप सकता है से शुरू कर सकते हैं। मैं पा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट करना है, समझ रहे हैं आप? है ना? यस। डायरेक्ट नहीं लिखने को आ रहा ना, डर लग रहा, तो हम क्या करेंगे? मैं पा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मैं प्रेम दे सकती हूँ, मैं प्रेम ले सकती हूँ, मुझे तारीफ चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए। ऐसे आप लिख सकते हो ना? हाँ, लिख सकते हैं। आज सीखे नए सकारात्मक अफर्मेशन में से कुछ आप अपने आईने पर लगाए, ताकि आप उनको देखकर उनका अभ्यास कर सके। खुद के लिए जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको लगता है उसको लिखना है और आईने पे चिपकाना है। जैसे हम नोट कैसे चिपकाते थे, वो नोट के ऊपर चिट्ठी बना हम्म। के चिपकाते थे ना, हाँ हाँ हाँ। वैसे हमको आईने के ऊपर चिपकाना है। आया ध्यान में? यस। तीसरे दिन का हार्ट थॉट। हार्ट थॉट क्या करते हैं हम? हार्ट के ऊपर अपने हार्ट पे हाथ रख के ये हार्ट थॉट हमारा बोलते हैं। मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। विकल्प यानी क्या? ऑप्शन। हम्म। हार्ट थॉट क्या है? मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। अपने हार्ट पे हाथ रखिए दोनों, पहले लेफ्ट हैंड फिर उसके ऊपर राइट हैंड, और मेरे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है, मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है, ये हमको बोलना है। खुद को देख के हमको मिरर में अपने आप को देख के खुद से बोलना है सामने, मेरे पास एक विकल्प है, मेरे पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है, मेरे पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है। मेरे पास एक विकल्प है, मेरे पास मेरे हमेशा एक ऑप्शन रहता है। 10 बार पास तो भी खुद को बोलना है ये हमको। ऐसे विकल्प रहता है, मेरे पास हमेशा ऑप्शन हाँ, रहता है, मेरे ऑप्शन पास रहता, मेरे विकल्प पास एक विकल्प होता है, रहता है, मेरे मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। पास एक विकल्प होता है, मेरे पास ऑप्शन रहता है, मेरे पास एक विकल्प है। अब उन्होंने क्या बोला देखो, हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन है को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार है। हम कौन है, जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम है। चाहिए, हम चाहिए शब्द को अपने शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। क्या बोला उन्होंने? चाहिए शब्द को हमारे डिक्शनरी में से निकाल देते हैं। आगे का सुनिए। हाँ, चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। चाहिए शब्द कैसा है? हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। दूसरों को गलत बताते हैं या खुद को गलत बता रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं। अगर चाहिए है तो उसका अर्थ क्या है? ये बहुत अच्छा नहीं है जो अभी है मेरे पास, मुझे ये चाहिए, और जो ये है ये बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने बोला चाहिए। अब आगे का सुनिए। जब आप चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द के जगह को सकता है से बदल दो। क्या करे उन्होंने बोला? सकता है, मैं कर सकती हूँ, है ना? पा सकती हूँ। चाहिए लिखना नहीं है आपको, क्या करना है? पा सकती हूँ। मैं प्रेम पा सकती हूँ, मैं प्रेम कर सकती हूँ, मैं होशियार हो सकती हूँ, मैं होशियार हूँ, या मुझे चाहिए घर चाहिए नहीं, मुझे इज्जत चाहिए नहीं, मैं इज्जत पा सकती हूँ, मैं सम्मान पा सकती हूँ। सकता है, सकती हूँ में बदलना है वाक्य को। सकता है शब्द आपको बताता है आपके पास एक विकल्प है, और विकल्प स्वतंत्रता है। विकल्प है यानी ऑप्शन है। ये करूँ क्या, ये करूँ, हम बोलते हैं ना, कैन आई डू इट, मे आई डू इट। मैं कैन बोले तो सकता है, तो मेरे पास विकल्प आ गया, मेरे पास ऑप्शन आ गई, मेरे पास स्वतंत्रता आ गई है। चाहिए शब्द में हम कैदी हो जाते हैं, हम बंदिस्त हो जाते हैं। इसलिए चाहिए शब्द की जगह पे सकता है, कुड, इंग्लिश में कुड बोलते हैं। आई कुड, आई शुड, आई विश नहीं बोलते हैं। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए, हम जीवन में जो भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमें करना ही है। हमारे पास एक विकल्प होता है। हमने जो करा वो हमारी चॉइस से करा, अपनी इच्छा से करा। ऐसा नहीं है कि ये करना ही था करके करा। ये नहीं सोचना है अभी इसके आगे से। आया ध्यान में? अब हम चाहिए शब्द लिखेंगे क्या? पा सकती उसके हूँ। जगह पे हम क्या शब्द डालेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट में?
मैं मैं करू सक्षा हो शकते. सकती हूँ, खुद लेडीज है हम लोग तो सकती हूँ, हम्म. पा सकती हूँ, कर सकती हूँ, दे सकती हूँ, ले सकती हूँ, ऐसे स्टेटमेंट में बदलना है आपको, ठीक है। लेसन छोटा सा है, बुक मंगा लो दीदी, हिंदी में बुक मिलती है, शकुंतला दीदी। आपका कोई तो भी मुंबई में रहते हैं हाँ ना बच्चा बच्ची, मालूम। उनको बोलो अमेजोन से बुक मंगा देंगे वो आपके घर पे। शकुंतला दीदी, हाँ आपका छोटा गांव है तो ऐसे हाँ पढ़ो हाँ उल्टा, आपको काम आएगा, आपको शिफ्ट होना है ना मुंबई, मैजिक बुक और ये बुक्स आपको हाँ। काम आएगी। मिरर वर्क या खुद को प्रेम करो मंगाऊ दीदी? आप मिरर वर्क मराठी की मंगा सकते हैं, या खुद से प्रेम करो हिंदी में हिंदी तो, हिंदी मंगाऊंगी मैं। हिंदी में खुद से फिर प्रेम करो। खुद से प्रेम करो अमेजोन मंगा। पे आप देखो ना मिरर वर्क इन हिंदी, तो खुद से टू प्रेम करो सेवेंटी आता है। फाइव मैंने देखा भी, 275 का मिल रहा है। अच्छा, अमेजोन के ऑफर के टाइम पे ले लेते थे ना, 12 से 14 जुलाई के बीच में। वही टाइम देखा था हमने, वही टाइम अच्छा। ने हमने लैपटॉप भी खरीदा। अच्छा। जुना देखे नया लो, ऐसा भी था। अच्छा, अच्छा है ना। तो लेकिन अभी ऑर्डर करूंगी मैं। तो आप मराठी पीडीएफ भी में, डालेंगे? मराठी में मिरर वर्क है सफेद कलर का, इंग्लिश में भी सफेद कलर का मिरर वर्क है, हिंदी में खुद से प्रेम करो है। हिंदी में ज्यादा है दीदी, अच्छा। हाँ, हिंदी का तो अभी ऐसे कलरफुल बहुत मस्त आ गई है, मेरी भी बहुत पुरानी नहीं, बुक है 5 साल पहले की। और मेरे उसका पास जो बुक है वो एक्सप्लेनेशन, पुरानी है 5 साल पहले की। नहीं, और एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा है हिंदी में। और मैंने क्या करा, ये मराठी की हिंदी की वर्क बुक ली, खुद से प्रेम करो का जो एक्सरसाइज है ना इसकी, इसका वर्क बुक लिया है ये, लव ओके यूर सेल्फ, इंग्लिश का ओके वर्क बुक है ये, वर्क बुक। ओके। हिंदी आणि मराठीची सारखीच बुक आहे. तुम्ही असं म्हणता ना, एक्सप्लेनेशन हिंदीत जास्त आहे, नाही उलट इंग्लिश मध्ये जास्त आहे. नहीं, इंग्लिश जास्त है इंग्लिश नंतर। में, इंग्लिश में सबसे ज्यादा होता है, इंग्लिश में से। जैसे हाँ आणि मैजिक बुक का भी हिंदी आप देखोगे ना, तो इंग्लिश में मैजिक बुक जरा ज्यादा है, फिर हाँ। उसका भाषांतर किया गया ना मराठी और हिंदी में, फिर हिंदी में और हम्म. बाद में मराठी में लास्ट। तो वो फर्क है, वो फर्क पड़ता है। और मैजिक का तो बुक मंगा लिया दीदी मैंने। किसका मैजिक का भी हिंदी का पढ़ना, लेकिन दीदी काम करने को काम आता है, हाँ, वो अच्छा। सेशन भी सुनना, लेकिन पढ़ना भी बुक, आपके हस्बैंड को बुक ऐसे हॉल में ही रखना, कोई भी पढ़ता है तो हस्बैंड ही पढ़ लेते कभी कोई देखे तो, क्योंकि बुक अच्छी है, ये बुक भी अच्छी है। आप पीडीएफ भी डालेंगे ना अभी? हाँ, मैं पीडीएफ दे दूंगी, मैं भूल गई, सॉरी, पीडीएफ देना, नहीं मैं नहीं, डाल ऐसा दूंगी नहीं है, पीडीएफ। अभी तो शुरू ही हुआ है और आप अभी पीडीएफ फेस। डाल दूंगी, नहीं पीडीएफ जरूरी है डालना ना, इसीलिए मैं लैपटॉप लेके बैठती हूँ कि दिखता है। मोबाइल में 40 मिनट ठीक है, लेकिन मोबाइल में मेरे को कंफर्टेबल नहीं है होता है, और अभी जब तो आप आप पढ़ा फेस रहे भी। हो ना तो मेरे को ये चाहिए, लैपटॉप ही लगता है। और फिर वो लैपटॉप की आदत भी बनी रहती है फटाफट सब करने की। मेरा थोड़ा सा कम हो गया था ना लैपटॉप की आदत। यहाँ तक समझ में आ गया, चाहिए नहीं लिखना है, हो सकता है, कर सकता है, पा सकती हूँ। पहले फिर आपने, निगेटिव लिखना है अपने बारे में, जो बचपन से सुना, अपने मन लेकिन में जो जो बच पहले तो बोला आपने, मुझे चाहिए, मुझे कर जी, वो चाहिए उन्होंने करो। ऊपर बोला था ना, उसके वो क्या फिर आगे उन्होंने इसीलिए तो हाथ तोड़ दिया। हम चाहिए बोलेंगे, वो बोलेंगे, और उसके बाद में उन्होंने वही तो बोला, चाहिए मतलब हम कैद कर लेते हैं खुद को, लेकिन चाहिए की जगह पे सकता है करो या सकती है करो, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, मैं ये पा सकती हूँ, मैं ये ले सकती हूँ। मैंने नहीं, लेखिका नहीं बोला है ना, मैं खुद अपने मन से थोड़ी कुछ बोल रही हूँ, बता, उसने बोला ना, हम चाहिए तो शब्द देखो अपनी दैनिकी में लिखे, उसके बाद वो कट। बोली ये निकाल दो, ये तुमको कहीं यहाँ तो कोई लिखी बोला है उसने, चाहिए शब्द अपने दैनिकी में लिखे, और उसके बगल में जो शब्द शब्द की सूची बनाए जो उसको बदल सकते हैं, एक जगह चाहिए लिखने का और उसको बदल के सकता है करने का ओके। है ना। मुझे प्रेम चाहिए, आगे स्टेटमेंट आएगा, मैं प्रेम पा सकती हूँ, मैं रिस्पेक्ट इज्जत पा सकती हूँ, मान सम्मान पा सकती हूँ। जैसे मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, मिक्स करके लिखती हूँ ना, तो वैसे वो होगा। आपके तीसरे दिन का ध्यान, आप प्रेम पाने के अधिकारी है। देखो, अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखे, अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखे, अपने जीवन को उस रूप में देखे जैसे आप उसे बनाना चाहते हो। विस्तृत विवरण के साथ अपने आप जान ले कि आप उसके अधिकारी हो। अपने हृदय से प्रेम ले और उसे प्रवाहित होने दे। शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए अपने प्रेम को पूरे कमरे में, पूरे घर में बहने दे, जब तक कि आप प्रेम के विशाल वृत्त में ना आ जाए। प्रेम को घूमते हुए महसूस करे, ताकि जैसे वह विशाल वृत्त में आ गया हो, जैसे वह आपके अंदर से निकल रहा हो, वैसे ही आपके पास लौट कर आए। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है।
उसे अपने शरीर से बहने दे। आप प्रेम है और ऐसा ही है। क्योंकि भर भर के जब हम खुद से बाहर प्रेम देंगे ना तो अपने को प्रेम मिलेगा, बराबर। वापस बोल रही, प्रेम मतलब जो पिक्चर में जो मूवी में बताते हैं वो गंदा वाला प्रेम नहीं, आप समझ लो, है ना। जो इलू इलू वाला प्रेम दिखाते हैं वो वाला प्रेम नहीं। प्रेम यानी अपनापन, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, समझ रहे हो आप, है हम्म। ना। तो अब ये हम मेडिटेशन, इतना छोटा सा मेडिटेशन है। आप सब जने अभी लिखना वगैरह सब बंद कर दो। मैं बोलूंगी, मेरे साथ में आप भी ये आपको सुनना है। म्यूट कर लो आप लोग, मैं बोलूंगी, आंख बंद करना है आपको। दिल पे हाथ रख लो, गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, आंखें बंद। चेहरे पे धीरे से सीधी हल्की सी मुस्कान। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखो। चारों तरफ प्रेम बह रहा है। आपके पास अपनापन है, इज्जत है, मान है, सम्मान है। अपने आप को खुश देखो, हेल्दी देखो, परिपूर्ण देखो। आप क्या चाहते हो अपने लिए, आपका सपना क्या था, आपका ड्रीम क्या था। आप उस रूप में खुद को देखो। डिटेल में देखो आप कैसे खुद के लिए सपना देखे थे, खुद को आप कैसे चाहते थे, वैसे सपने में आप खुद को देखो। आप यह जान लो कि यह आपका अधिकार है, जो आपने सपना देखा। अभी जो खुद में देख रहे हो ना खुद को, यह आपका अधिकार है, आपका पाना, आपका होना। आपको उसमें खुद को देखो। फिर आप अपने हृदय को प्रेम में से भर लो, और वो प्रेम आपके हृदय से बाहर प्रवाहित होने दो, उसको बहने दो। ये जो आपके शरीर में से प्यार, अपनापन निकलेगा ना, यह आपके शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरेगा, थेरेपी के रूप से भरेगा, एनर्जी से भरेगा। आपका ये प्रेम आपके पूरे कमरे में, पूरे कमरे घर में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड, पूरा भर भर के प्रेम आपके हृदय से छलक रहा है। खुद के लिए, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, अपने फैमिली के लिए। उस घर को प्रेम से भरने दो, अपनेपन से, प्यार से, ममता से भरने दो। आप समझ लो कि आप एक पूरा गोल सर्कल है, प्रेम से भरा हुआ। आपके आसपास, उसके अंदर आप बैठे हुए हो। आप उसमें घूमते हुए, आपके घर में घूमते हुए प्यार को, उस ममता को, उस अपनेपन को आप फीलिंग करें, महसूस करें। आपने जो सपना देखा था वैसा खुद को देखे। हंसी, प्यार आई है खुद के ऊपर, वाह कितनी अच्छी लग रही है, कितनी फिट फाइन हेल्दी हो गई है, वाह। स्लिम ट्रिम एकदम मस्त, हेल्दी फिट फाइन हेल्दी हो रही है। मैराथन में भी भाग रही है, वाह। सीढ़ियाँ चढ़ रही है, डांस कर रही है ना। तबीयत एकदम अच्छी है, हेल्दी है। शरीर के पूरे बॉडी ऑर्गन्स, पूरे टेस्ट नॉर्मल है। यस यस, जैसे खुद को देखना चाहते हैं वैसे देखो आप। आपका सपना है ये, आप उसको अधिकारी हो। आप ये सपना आपका पूरा कर सकते हो। ये सपना पूरा करना पा सकती हूँ मैं, है ना। ये सपना पूर्ण होना मैं पा सकती हूँ। आपके आसपास में प्रेम बह रहा है, घर में प्यार, अपनापन बह रहा है। आपके खुद के ऊपर अपनापन आ रहा है, आपको प्रेम आ रहा है। शीशे में देखकर आपने खुद से दोस्ती कर ली है, खुद से फ्रेंडशिप कर ली है। आंखों में आंखें डाल के आप उससे रोज बात कर रहे हो। बोल, तुझे क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्यों सोचती है तू ऐसा, क्यों बोलती है तू ऐसा। हम बोलने के ऊपर भी ध्यान देने लग गए हैं कि मैं क्या शब्द बोल रही हूँ। इस तरह से पूरा प्रेम आपके अंदर से निकल रहा है और बह रहा है। और वैसे ही प्यार आपके पास लौट कर वापस आया है। प्रेम एक शक्तिशाली थेरेपी है, और वो थेरेपी प्रेम के रूप में आपके हृदय से बह रही है, आपके शरीर से बह रही है। आप एक खुद एक प्रेम और एक अपनापन की मूर्त हो। आप ऐसे ही हो। आपका जो सपना आपने देखा उसे पा सकते हो। आपका वो पूरा पूरा अधिकार है। अपने आप को अपने सपने में देखिए, मुंह पे धीरे से मुस्कान लाइए। वाह,
थैंक यू, धन्यवाद। आंखें बंद करके जो अपन ने सपना देखा वो पाने के लिए खुद को ही पहले करना है कि हाँ मैं ये पा सकती हूँ। हमारा क्या होता है ना, हम खुद के ऊपर ही डाउट करते हैं। अभी मैजिक बुक नहीं हो रही तो कितने जने ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं मुझे नहीं पता रोज का। आपने शकुंतला जी क्या करा, अभी आपका होमवर्क मुझे अब आज से आ जाना चाहिए। बुक करूंगी। मंगा लो, मैं बुक की लिंक अमेजोन पे मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पे देख लो, जिधर देखना। हम तो अमेजोन से ही मंगा देते। वंदना जी ने पहले मंगाई होगी, अभी मंगाई है, मेरे पास तो पहले से है सब बुक्स। ये वर्क बुक अभी आहे नवीन। माझ्याकडे हाँ, आहे. वर्क बुक नहीं निकली तो हमने ये निकाली है ना। मैं तो वही बोल रही हूँ शकुंतला जी, आपके यहाँ कोई आपके जैसे 5 लेडीज होंगी ना तो अपन मैजिक बुक चालू करेंगे, हिंदी में बोलकर मारवाड़ी में समझाना। अगर उनको हिंदी समझता है तो ठीक। और नंदा दीदी 2 मिनट के लिए चालू करो ना, 1 मिनट के लिए। आपका भी कोई मराठी में मैजिक बुक करेगा तो अपन मराठी में भी चालू कर देते, अपने पास जूम का लिंक है। थोड़ी थोड़ी देर मैजिक बुक मराठी में, ज्यादा मराठी लोग जुड़े कर कर, दूर के, गांव के, आस के पास के। अपन मैजिक बुक शुरू करेंगे मराठी में। और क्योंकि ना मैजिक बुक बंद नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू चालू रहनी चाहिए मैजिक। बहुत आज उससे। का भी रिटर्न होमवर्क थोड़ा चर्चा करेंगे दीदी, 2 मिनट। हाँ, रिटर्न का करेंगे ना। ये तो ऑडियो मेडिटेशन है, तो आपको ये सेशन सुनेंगे तो ये मेडिटेशन आपका हो जाएगा। ये मेडिटेशन का लगे तो मैं अलग से लिंक भेज दूंगी। मेडिटेशन डे 3, डे 2 का भी भेजना है, डे 2 का भी भेज दूंगी, डे 1, 2, 3 अलग अलग मेडिटेशन रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। ठीक ये है देखिए, चालेल. दीदी। अब ये दैनिकी अभ्यास, शक्ति आपके अंदर है, आपके तीसरे दिन का दैनिकी अभ्यास है ना। और मिरर वर्क का अभ्यास, मिरर वर्क का अभ्यास मिरर मिरर में देख के करना है ना। ये देखो 1 मिनट, हाँ। वही है, मिरर में देखना है, आंखों में आंखें डाल के देखना है, पहले बैठ के नहीं देखना है। उन्होंने बोला बाथरूम के आईने में देखना है, बाथरूम में बड़ा आईना रहता है ना, हम्म। इसलिए उसने बोला है। खड़े रहकर करना है या चेयर लेके बैठना है, पर हम बैठ कर छोटा सा आईना लेके ये काम नहीं करना है। अपने अलमारी में भी आईना लगा रहता है ना। हाँ, अलमारी में और लगा। ये हो. काम करने के लिए ना आपको एकांत चाहिए, मतलब घर में जेंट्स बैठे कुछ बैठे तो अपन ये काम नहीं कर पाते। इसलिए बाथरूम में जाओ, बाथरूम का दरवाजा लगा के ये काम करो। आप खुद से क्या बात कर रही है मालूम नहीं पड़ेगा ना। देखो फिर दीदी प्रश्न पूछो, नंदा दीदी क्या बोलना है देखो। आंखों में आंखें डाल के आज का वाक्य क्या है, मैं जो कुछ भी हूं मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। जो कुछ भी मैं खुद से कहूंगा मैं प्रेम से कहूंगा। ये हमें देख कर बोलना है, 100 बार तो भी बोलना है खुद से। हमने उस दिन करा था ना 100 बार का। उन्होंने बाद में क्या बोला देखो, बचपन में ऐसी क्या बात सुनी जो आपके दिमाग में बैठ गई। उस वाक्य को लिखना और उसके बाद में उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट करना है कहिए अभी आपने को साथ में। नहीं, अभी तो 4:30 हो हाँ, गए दीदी। इसीलिए पूछ रही हूँ करना है क्या। एक नहीं, आप बाजू को बता दो। निगेटिव और एक बाजू को पॉजिटिव लिखना है, आया ध्यान में। हाँ, एक एग्जाम्पल दे दो बस। इसका है ना, ये तो ये अफर्मेशन पहले तो मिरर में देख के खुद को बोलना है। आप हाँ, मराठी में ओके। भी स्टेटमेंट कर सकते हैं, इसका इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसका इंग्लिश में करके बोलती हूँ। मेरे लिए ना इंग्लिश ज्यादा इजी है मुझको बोलना करना। तो मैं आईने में देख के खुद को बोलती हूँ ना, मैं स्वयं से कहूंगा, मैं प्रेम से कहूंगा, मैं जो भी कहूंगी खुद को प्यार से कहूंगी। ये हमको बोलना है वाक्य देखकर। उसके बाद में बचपन से जो जो बिलीफ्स बैठे हैं ना हमारे घर में, हमारे ऊपर, हमारे घर के लोगों ने हमारे लिए बोले है ना, जो भी मम्मी पापा दादा दादी, कभी कभी मम्मी पापा नहीं करते और कोई हमको कुछ बोल देता है। पहले तो जॉइंट फैमिली रहती थी, अड़ोस के पड़ोस के सभी का सुनना पड़ता था ना। आजकल तो दरवाजे बंद रहते हैं, पहले नहीं था ना ऐसा हमारे जमाने हाँ। में। तो वो जो निगेटिव शब्द बोले थे वो लिखना वाक्य और उसको पॉजिटिव में ट्रांसफर करना। जैसे जैसे सुन लो, उसमें उन्होंने वाक्य दिया तुम बेवकूफ हो। मराठी में तो नहीं तू बावटच है, ऐसे मराठी में पटकन बोले जाता ना। तुम पागल हो क्या, ए पागल लड़की इधर आ। उसका पॉजिटिव में क्या बोलना, मैं होशियार हूँ, मैं चार ब्रिलियंट हूँ। हजार। हाँ, मैं समझदार हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। उसका दोनों, एक बाजू को लेफ्ट साइड में वो, राइट साइड में वो उसकी लिस्ट बनाने की है। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला देखो, जितनी बार भी आईने में जाएंगे तो अपने लिए स्टेटमेंट बनाने का। जो राइट साइड में के स्टेटमेंट बनाए ना अपन ने खुद के लिए, वो बोलने के उसमें से 2-3 निकाल कर रात को सोते समय प्रैक्टिस करना ही करना है। उसके बाद में क्या बोला, शक्ति आपके अंदर है, तीसरे दिन का आपका अभ्यास।
चाहिए की जगह पर क्या करना है अभी? हाँ सकता है। सब। सकती हूँ, हाँ। हाँ, सकता है, सकती सकती हूँ। हूँ, सकती हूँ। और हॉट थॉट क्या है? देखो, हॉट थॉट मतलब हार्ट थॉट है, मेरे पास विकल्प है, मेरे पास ऑप्शंस है। हाँ। खुद को अपन बोलेंगे मेरे पास ऑप्शन है। किसी ने बोला ये काम कर, तो ये काम अभी के अभी करना या नहीं करना, ये ऑप्शन है मेरे पास। हम क्या करते थे? सास ने बोला है ना ये अब भी कर, जिठानी ने बोला है ना ये अब भी अलमारी कर, तो मुझे ये अब भी करना है, डर के मारे। जब मेरे बच्चे सो रहे, मेरा आदमी खाना खा रहा, कुछ देखने का नहीं, अब भी के अब भी करने का, नहीं तो जिठानी नाराज हो जाएंगी, नहीं तो सास नाराज हो जाएंगी, नहीं तो मुझे बुरा बोलेंगे, ये कहीं काम नहीं करती, ये कुछ काम नहीं करती। अभी मेरे पास फोन आया, कोई कुरियर वाला आ रहा था, बोले मैडम अब भी, मैंने बोला नहीं, मैं 4:30 के बाद दूंगी। मेरे पास विकल्प था। वो वापस चला गया, कुछ भी किया होगा, लेकिन मेरे पास विकल्प था कि मैं उसको मना कर सकूं। हम जल्दी से किसी को मना नहीं करते हैं ना। यस। वो यस। बाद में डरते हैं, आएगा हम कि डरते हाँ, हैं, डरते हैं क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या बाद में समझेगा। आएगा, बाद में आएगा कि नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट होगा। नहीं, वो नहीं सोचा मैंने, वो क्या था वो मुझे पता था, मैंने ऑर्डर करा था, मेरा ही था, लेकिन अब भी मेरा सेशन चल रहा है ना। तो मुझे किसको इम्पोर्टेंट देना है? पहले ही सेशन को लेट हो गया, मेरा सेशन चालू है, मैं नहीं आऊंगी। अभी तो मेरी वो बहू आई ना, बच्चे के साथ में इस्कॉन मंदिर गई थी। इस्कॉन मंदिर जाते हैं वो लोग, मेरा पोता और मेरी बहू इस्कॉन गए थे, तो उनको दरवाजा खोलने के लिए मुझे उठना पड़ा। लेकिन जो कुरियर वाला था, उसके इतने कॉल आ रहे हैं मुझे लैंडलाइन से ना, कि मैं बंद, फोन में आवाज जाता रिकॉर्डिंग के अंदर। तो वो विकल्प मैंने चुना कि मैं उसको बोल दूं मैं 4:30 के बाद दूंगी, आपको आपको देना पड़ेगा। अपन कभी पर ये कभी वो डिसीजन लेने में डरते हैं कि मुझे क्या हाँ, बोलेंगे, मेरे को क्या होगा, हाँ, डर रहता। तो हाँ, डरना नहीं, नहीं है ना, खुद को भी इम्पोर्टेंस देना बोलने है से, कि मेरी भी कुछ हाँ, वैल्यू और है। बोलने से क्या हो जाता है, बाद में वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाद में वो आया तो हम लोग घर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ले लेती हूँ अभी। नहीं, मैंने, हाँ बराबर, ये करते ना तो वो नहीं। इम्पोर्टेंट मैंने सेशन को दिया ना कि मेरा सेशन है। मेरे यस, पहले ही यस। मेरे सेशन में जूम की वजह से लेट हो गया था। फिर वापस प्रायोरिटी। कल संडे आ गया, मैं बाहर जा रही हूँ, आश्रम जा रही हूँ। तो मुझे मेरा सेशन को इम्पोर्टेंट देना है, मेरे लिए इतने लोग आके बैठे हुए हैं जो मुझे प्रायोरिटी देना सुनते है। हैं। प्रायोरिटी बोलते हैं हम लोग हाँ, उसको। प्रायोरिटी तो ये हमको समझ में आना चाहिए ना। ये नहीं समझता हम लेडीज को। यस। हम खुद को कम समझता है। समझते हैं ना। हम खुद नहीं, को कम समझते हैं। और कई बार क्या होता है, समझता है लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि नाराज हो जाएगा या कुछ बदल जाएगा, ऐसा सोच 10 बार सोचते, फिर हाँ, 10 बार। क्यों क्यों होता है? क्योंकि हमने मिरर वर्क करा नहीं है ना खुद में। जो मिरर में जो व्यक्ति है उसको हम इम्पोर्टेंट नहीं दिए हुए होते ना, इसलिए हमारे माइंड को वो आदत नहीं रहती है विकल्प चुनने की। तो धीरे धीरे खुद को प्रायोरिटी पे रखने का। मैजिक बुक भी आपको क्या बोलती है? मैजिक बुक आपको क्या बोलती है? कि आप खुद के लिए सपने देखो, खुद का सपना लिखो, दूसरा तीसरा नहीं लिखो, फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड की वैल्यू बढ़ जाएगी। खुद के लिए सपने के लिए करोगे तो रोज के 10 भी चल जाते हैं। सेकंड यस, जनरेशन के लिए करोगे तो 20 चलेंगे। उससे आगे के लिए करोगे तो थ्री थ्री 30 लगेंगे, है ना। यस, यस। इस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन वो भी बोलती, जो सेशन में आया उसका काम होगा, मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे फिट फाइन हेल्दी होना है। वो जरूरत सपोज मेरे बच्चे को भी है, मेरी बेटी को भी है, मेरे बहू को भी है, फिट फाइन हेल्दी एंड आइडियल वेट सपोज। लेकिन मैं पहले खुद पे काम करूंगी। आप आया ध्यान में? सही। ओके। जो ड्रीम है ना अपने, फिर अपन अलग से ड्रीम लिस्ट करते ही करते हैं। तो इसलिए इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। जो मिरर में, जो आईने में इंसान दिख रहा है उसको प्यार करो। जैसे हम किसी से दोस्ती करने को जाते हैं ना, कोई लड़की है क्लास में, हम कॉलेज में गए या स्कूल में गए, वो बहुत अच्छी रहती है वो लड़की, मुझसे यार ये बहुत अच्छी स्मार्ट है, बहुत पढ़ाई में होशियार है ना, इससे दोस्ती कर लेते हैं। तो हम उससे बातचीत करते, उसको पसंद, डब्बा शेयरिंग करते, टिफिन में चलो हम खाना खाए टिफिन में। मैं ना क्लास में फर्स्ट आती थी ना, मेरे साथ ऐसा होता था। पेरेंट्स बोलते थे वो देख वो सुनीता वो टॉपर है, चारों चारों क्लास में फर्स्ट आई है, तो उससे दोस्ती कर ले, ऐसा होता था ना। तो फिर आती थी ना लड़कियां हमारे क्लास में, आती थी मेरे पास, चलो अपन साथ में खाना खाते हैं। फिर मेरी फ्रेंड अच्छी बन गई, मेरे घर पे वो पढ़ने को भी आती थी, आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई, ब्रेंड हो गई। ऐसे होता है ना, अपने को मम्मी पापा बोलते हैं तो जो फ्रेंडशिप करने के लिए जो हम करते हैं ना, वो खुद के लिए करना है। कि अब मुझे इससे फ्रेंडशिप करना है, जो शकुंतला मुझे आईने में दिख रही है, जो सुनीता दिख रही है, उससे दोस्ती करना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ? उसको मस्का लगाऊंगी, उसको अच्छा अच्छा बोलूंगी, है ना, उसको इम्पोर्टेंट दूंगी। तो वो मेरे से दोस्ती करेगी, क्योंकि मैंने क्या किया इतने साल से, उसको ध्यान नहीं दिया 50 साल से। आज मैं 58 की हो गई हूँ, मैंने 50-55 साल से उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो बहुत नाराज है मुझसे
कि मैं तो लेकिन तेरे साथ में डे 1 से हूँ। जब से तेरा जन्म हुआ तूने कभी मुझे इम्पोर्टेंस दिया नहीं। आज जब हमारी शादी हो जाती है, हस्बैंड को अपन बोलते हैं 40 साल शादी को हो गए, कभी आपने मुझे पूछा ही नहीं है। 40 साल के बाद वो हस्बैंड को हम कीमत देंगे क्या? उसी तरह से वो बोल रही है सुनीता मुझे, मिरर वाली। 58 ईयर्स हो गए, अब क्या मुझे पूछने को आ रही है तू? जा, मैं जल्दी से नहीं मानूंगी। लेकिन दीदी एक बात बोलूं, हाँ, कि अगर हम लोग खुद को प्रायोरिटी देने को जाएंगे वो बात तो सही है, लेकिन रिश्ता भी सबके साथ भी रखना पड़ता है ना, वो तो तो फिर रखना ही है, रिश्ता तो रखना ही है। रिश्ते के बिना तो मैजिक बुक भी बोलती है पहले रिश्ते पे काम हाँ, करो। रिश्ता अच्छा होगा तो आपके पास धन आएगा। रिश्ता तो अच्छा रहेगा तो आपकी सेहत अच्छी होगी। कई बार रिश्ता उनके अच्छा लिए, होगा तो आपके सपने पूरे होंगे। हाँ, तो रिश्ते तो कई बार रखने ही रखने हैं। अपने को बाजू में रखना पड़ता है ना, फिर नहीं तो टाइम दे नहीं रखना के। है ना बाजू में, ये सीखना है ना। वो निगेटिव शब्द थोड़ी देने को बोल रही। आपको नहीं, झगड़ने को नहीं सिखा रही। बुक आप पढ़ो, पूरा 21 दिन हो जाएगा ना तो आपको वो समझेगा। तो बराबर है दीदी, लेकिन आपने आपको बोला। अपने प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, अपनी बिलीव्स, अपनी धारणाएं निकलेंगी, अपनी बीमारियां ठीक होगी। ये बुक करते हैं ना, यू कैन हील यूर लाइफ, हम बुक कर रहे हैं दीदी। 6 महीने तक हम बुक करने वाले हैं, 3 महीने हो गए हम कर रहे हैं। वो बुक में हर एक बीमारी का इलाज आपके धारणाओं में दिया हुआ है। मैं आपके साथ में वो बुक, ये हो जाएगी ना अपनी बुक, अपन वो पढ़ेंगे साथ में सब जने। कौन सी बीमारी, उसका कारण क्या है, आप समझे मेरी बात को? वो 2:30 बजे अगर मेरे क्लास करते को हैं ना। किडनी की प्रॉब्लम है तो मेरे मन में क्या धारणाएं हैं? वो अगर 2:30 बजे। मुझे किसी को पेट की बीमारी है तो उसके लिए क्या मन में विचार आते हैं ना, इसलिए होता है। वो पूरी दुनिया में, अमेरिका में वो लेखिका का बहुत बड़ा ये है, संस्था चला रही है वो लोगों को ठीक करने के लिए, पता है आपको? तो वो क्लास 2:30 बजे है ना आपका? नहीं, वो 2:30 बजे, हाँ वो 2:30 बजे का क्लास है, उसमें अलग लोग है ना। उनके साथ अपन नहीं कर सकते, उनके साथ में मैं आपको लेके नहीं ले कर सकती। वो हाँ। अलाउड नहीं है ना। क्योंकि उसकी हमने कितनी फीस भरी है, कितने हजार फीस भर के हम वो कर रहे हैं। अच्छा। मिलजुल कर हम कर रहे हैं। और ये अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब फीस तो बाजू में रख दो, लेकिन जो वो लेसन नंबर 15 है ना उसमें का बीमारी और उसका इलाज, अपन उसका पढ़ेंगे अलग से, समझे आप? ठीक है। ये मैजिक बुक हो जाने दो। मिरर वर्क हो गई ना, अपन रोज मैजिक की प्रैक्टिस करेंगे। रोज मिरर की पहले मैजिक की करेंगे, फिर मिरर की एक एक दिन की होमवर्क करेंगे। रोज का होमवर्क करेंगे, एक एक लेसन का 40-40 मिनट, समझ में आया क्या? और उसमें ना अपन आप में वो भी करेंगे, वो रीडिंग भी करेंगे। वो जो रीडिंग रहता ना, वो बुक का रीडिंग, यू कैन हील यूर लाइफ। आप बोलेंगे तो वो बुक मैं आपको इसके बाद पढ़ा दूंगी, क्योंकि वो बीमारी पूरी ठीक करता है आपकी। कैंसर के जैसे लोग, उनका बीमारी वो लेखिका ने ठीक करा, लुइस ने, बुक से, यू कैन हील यूर लाइफ। उसकी मूवी भी है। मैं ना, जैसे मैंने वो सीक्रेट मूवी लगाई थी ना, वैसे वो मूवी लगाऊंगी आपको। अपन वो मूवी देखेंगे, ठीक है? और मराठी में क्या है वो बुक? वही है, यू कैन हील यूर लाइफ। देखो ना आप, उसका नाम क्या है मराठी में। ओके ओके हम मराठी में नहीं खरीदते दीदी ज्यादा, मेरे पास वो मराठी की बुक नहीं है, मैं इंग्लिश में ही काम करती हूँ मोस्टली। ओके। इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन अच्छे से कर सकती हूँ, मराठी में भी कर सकती हूँ। वो जब लॉकडाउन था ना, तब तो मराठी के सेशन अलग होते थे, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, तीनों सेशन होते थे ना। यू कैन हीलिंग योर लाइफ। उसकी मूवी भी देखेंगे अपन, ठीक है? यू कैन हील यूर लाइफ की। ये चलिए हो इतना जाना तो कर। मिरर वर्क, ये लेखिका सेम है उसकी इसकी, लुइस है। चलो अभी दीदी। अभी स्टॉप करूँ शेयरिंग, आपको समझ में आ गया आज का? यस दीदी, हाँ। कौन? हाँ, थैंक यू। और सॉरी मेरी वजह से लेट हो गया, मंडे को मिलेंगे, ठीक है? कल 2:30 बजे से भी मिलेंगे। तीनों दिन का कल तक का होमवर्क पूरा कर लो प्लीज। और 2:30 बजे से भी मिलेंगे ना तो चलेगा दीदी, ढाई जल्दी आपका जल्दी। पता है दीदी मुझे, लेकिन है ना सैटरडे संडे वो रीडिंग नहीं करते। अभी वो मैसेज डाला वो हर्षिता ने कि दीदी हाँ। हम सैटरडे संडे 2:30 बजे से रीड नहीं करते हैं, मंडे टू फ्राइडे करते हैं। ये मुझे बात आज मालूम पड़ी, अभी उसने मैसेज डाला कि सैटरडे अच्छा। संडे हम 2:30 बजे का रीडिंग नहीं करते। तो ओके। अगली बार सैटरडे को 2:30 बजे कर लूंगी, लेकिन मंडे टू फ्राइडे वो रीडिंग आधा घंटा मेरे को ज्वाइन करना पड़ता है। 2:30 से फ्री होता है क्या? 2:30 से 3, हाँ। ओके ओके ओके। मतलब 2:59 को बंद करा के लगे, मैं इधर मोबाइल में चालू करके आपको 2:30 बजे से मैं चालू कर दूंगी, ये वाली लिंक लगे तो। नहीं नहीं नहीं, आपके हिसाब से करो, नहीं, फिर मैं आप सबको एडमिट करने आता है ना फिर मेरे को। क्लास करना शुरू और वो करो आप। सेशन चालू था, मुझे इतने दिन से मालूम नहीं था, इतने दिन से पैसे भरे हुए हैं मैंने, कितने हजारों रुपए। मुझे पता अभी नहीं था अभी मुझे आपको। मालूम पड़ा तो मैं उसमें ज्वाइंट हो गई कि वो लेसन नंबर 15 पढ़ते हैं कर कर। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था आपका, होने दो फिर ज्वाइन कर, लेकिन नहीं नहीं, 3 बजे कोई के बात बाद। नहीं ना, नहीं करेंगे अपन, करेंगे, ये हो जाएगा ना खत्म, अपन 2:30 बजे का ही टाइम रखेंगे, कोई बात नहीं। नहीं,
3 बजे सबका होने दो, सबके साथ मेरा भी नहीं, है, अपन लेकिन 2:30 बजे भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप और मैं भी रहे तो करेंगे, आ जाते, वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए, चलो थैंक यू, धन्यवाद सभी का। जुड़े रहिए और काम करिए, ग्रेटिट्यूड नहीं भूलना है शकुंतला जी। विजन बोर्ड अपना सपना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। नंदा जी, सिर्फ अपने पोते के लिए ग्रेटिट्यूड रोज के 10 लिखिए, सपने के लिए, बहू के लिए, बच्चे के लिए। शकुंतला जी, आप अपने वो घर के लिए लिखिए। आपका हाँ जो ये सपना है किचन का, आपको जो बिजनेस करना है कैटरिंग का, उसके लिए धन्यवाद लिखिए। ठीक है, यस। धन्यवाद नहीं भूलना, इसके साथ में दो 10 के 10 होने ही चाहिए, राइट। यस। कुछ भी यस। रहेगा तो आप मुझे उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। आप बोल के भी मैसेज कर सकती हो मुझे। ठीक। चलिए वंदना जी, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू रिकॉर्डिंग मेरी मैम, बहू को थैंक बोल यू। के मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ यूट्यूब की तुरंत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, लीव करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद दीदी। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू दी मेरे पे मैम। भरोसा करने के लिए।